नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बड़ी घटना घटित होने वाली है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगेगा, जो सभी जातकों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएगा। आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के प्रभाव डालेगा, किसी पर अनुकूल तो किसी पर प्रतिकूल। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है, जो न केवल लोगों को विस्मित करता है बल्कि यह लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। पूरी दुनिया के लोग इस घटना को अपने खगोलीय, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व के लिए देखते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ खबर ला सकता है। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण व्यक्ति के जीवन में कई बड़े पैमाने पर बदलाव करता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि ये घटनाएं आशावादपूर्ण होती हैं और लोगों पर आशावादी प्रभाव छोड़ती हैं। इतना ही नहीं, इसका असर लोगों के स्वास्थ्य, कामकाजी जीवन, निजी जीवन और वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता है। ये प्रभाव काफ़ी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, आपको बता दें कि इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसे कहते हैं संकर सूर्य ग्रहण या हाइब्रिड सूर्य ग्रहण या खग्रास जिसे कहते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को अंग्रेजी में आप जानते हैं कि हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। यह दूसरा सबसे दुर्लभ प्रकार का सूर्य ग्रहण है। आप इसे तब देख सकते हैं जब चंद्रमा ग्रह छाया के किनारे पर होता है और लगभग पृथ्वी की सतह से टकराने के कगार पर होता है। भले ही यह पृथ्वी पर ठीक से प्रहार नहीं करता, फिर भी यह सीधे सूर्य के सामने आता है। सबसे पहले यह पूर्ण सूर्य ग्रहण का रूप लेता है, हालांकि बाद में यह कुंडलाकार हो जाता है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसकी आप जो है सूतक काल और तिथियां इसकी जान लीजिए। जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 2023 है, 20 अप्रैल को लगेगा सुबह 9:04 पर, सुबह 9:46 से सुबह 9:47 तक, और स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अंटार्कटिका। दोस्तों, साल 2023 का जो पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में मेष राशि में होगा, क्योंकि इस समय सूर्य जो है मेष राशि में विराजमान होगा। इसका सीधा असर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों पर पड़ेगा। इसके साथ ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 मिनट के लिए ग्रहण अपने चरम पर होगा। हालांकि घटनाओं की विस्तृत सूची आपको हम बता रहे हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 7:04 पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 8:07 पर। अधिकतम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9:46 पर और पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा सुबह 11:46 पर और आंशिक ग्रहण समाप्त होगा दोपहर 12:29 तक। इस तरह से सुबह 7:04 से लेकर के दोपहर 12:29 तक जो है ग्रहण रहेगा। दोस्तों, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें आपको याद करना है कि आपको सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान सोने से बचना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बड़े और अस्वस्थ लोगों के लिए है। ज्योतिष के अनुसार यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इस दौरान खाना बनाना या भोजन करना भी प्रतिबंधित होता है। यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और लंबे समय के लिए जातक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सूर्य ग्रहण 2023 के दौरान संपत्ति खरीदना या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बुरी खबर मिल सकती है या आपके साथ कुछ अशुभ घटना घट सकती है। ग्रहण के दौरान जातकों को भगवान को छूने या पूजा करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अवधि के बाद आपको पूजा घर में रखे हर सामान को धोना चाहिए। इसके बाद पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है, इसलिए आपको 2023 में सूर्य ग्रहण के समय इसे पानी देने या छूने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही इस अवधि के दौरान उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए।
यानी यही नहीं, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वह सूर्य की किरणों के संपर्क में आ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण की नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना को देखा जाता है। ग्रहण अक्सर जातक के जीवन में एक नया चक्र या चरण की शुरुआत करते हैं और अप्रत्याशित अवसर या संभावित आते हैं। नज़र दिखने के लिए भी सूर्य ग्रहण एक शानदार समय पर होता है। एक ग्रहण का ज्योतिष प्रभाव राशि और भाव के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जिसमें या किसी का जन्म कुंडली में होता है और अन्य योजनाओं से संबंधित व्यक्ति पर निर्भर करता है। ग्रहण अक्सर उच्च ऊर्जा और तीव्रता के होते हैं। इस बार सूर्य जो है उच्च पर है जब ये ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। हिंदू धर्म सहित कई मान्यताएं और परंपराओं में ग्रहण से जुड़ी एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा अर्थात राहु केतु है। और दोस्तों, इस बार जो है आपको बता दें कि मेष राशि में राहु भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और मेष राशि में ही जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह नकारात्मक ऊर्जा लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर भी जोखिम डाल सकता है। हिंदू धर्म में मंदिरों को पूजा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए समर्पित पवित्र स्थान दुनिया भर में हैं। ग्रहण के दौरान उससे संबंधित नकारात्मक ऊर्जा और उसके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में और अनुष्ठानों के समझौतों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे प्रभावों से बचने के लिए मंदिरों को अक्सर ग्रहण के दौरान बंद कर दिया जाता है और कई लोग खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ अनुष्ठान और परंपरा का पालन करते हैं। कुछ लोग ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर रहते हैं और खाने पीने से बचते हैं, जबकि अन्य स्वयं और अपने परिवार की रक्षा के लिए विशिष्ट पूजा या अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, इस ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा से जातक के जीवन पर क्या संबंध है? ग्रहण से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा के अलावा ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद करने के सामान्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में कोई कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं थी और सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरे में अनुष्ठान और समारोह करना कठिन होता था। इसी तरह ग्रहण के दौरान मंदिर की साफ सफाई और शुद्धि बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य की तरफ देखने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित सूक्ष्म फिल्टर या ग्रहण देखने वाले का उपयोग करें। इसी प्रकार ग्रहण काल में कुछ भी खाने पीने से परहेज करें। कई ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान ये सेवन खतरे पैदा कर सकता है। ग्रहण काल के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। इसलिए घर के अंदर रहें और ज़्यादा हो सके तो ग्रहण के संपर्क में आने से बचें। इस दौरान मंदिर और धार्मिक स्थल बंद रहते हैं। किसी मंदिर में जाते समय या देखा जाता है ग्रहण के दौरान वह खुला है या बंद है। ग्रहण होने के बाद स्नान अवश्य करें, क्योंकि इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचें, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित फिल्टर का प्रयोग करें। ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे ग्रहण काल के दौरान कैंची जैसे लक्ष्यों से बचें। चाकू कैंची का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को उपयोग करने से बच्चे में जन्म होने का खतरा बढ़ सकता है। जो भी महिलाएं उन्हें इस समय के दौरान हथौड़ी या जो है तेज धार वाली उपकरणों का प्रयोग करती हैं, उसके प्रयोग से जो है बचें। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान सेवन करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने घर में श्वेत आर्क का पौधा लगा सकते हैं, जिसे आप सफ़ेद मदार भी कहते हैं, और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। यदि आप इसे स्वयं पानी देते हैं तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलता है। पौधे को अपने परिवार के रूप में मानें और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। सूर्य ग्रहण के दौरान आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में पाप ग्रह सूर्य है तो सूर्य अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, इससे यह ग्रह को मजबूत बनाता है। 2023 सूर्य ग्रहण के दौरान के आसपास आपको अपने पिता के प्रति सम्मानजनक और आज्ञाकारी होना चाहिए। नववर्ष 2023 में ग्रहण के नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए
आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए, आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया से ही देखा जा सकता है। तो ग्रहण का सूतक काल तभी मान्य होता है जब उसे देखा जा सकता है। भारत से इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल वह समय होता है जिसमें सूर्य ग्रहण लगता है, और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सूतक काल लगने पर लोगों को कुछ अहम बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए सूतक काल के नियमों का भी ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 इस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार को लगने जा रहा है और इस दिन बैसाख मास की अमावस्या है। बैसाख मास की अमावस्या को पड़ने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में रहेगा और ग्रहण के 2 दिन बाद ही बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ युति करेगा 22 अप्रैल को। कहा जा रहा है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का पहला ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए इस ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं सिंह राशि के जातकों की कुंडली का। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देख लीजिए। यहाँ द्वितीय भाव में आपके केतु विराजमान हैं 20 अप्रैल को, और दसम भाव में शुक्र हैं, एकादश भाव में मंगल हैं, और यहाँ सप्तम भाव में चंद्र और शनि हैं जो कि एक युति बना रहे हैं, और अष्टम भाव में गुरु हैं। नवम भाव में आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है जहाँ पर राहु हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो भी सूर्य हैं और कारक ग्रह हैं बृहस्पति। तो आपकी जो है इस लग्न राशि पर आपके ऊपर बृहस्पति की विशेष कृपा बनी रहेगी। यहाँ पर जो बृहस्पति हैं नवम और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, और नवम भाव में ग्रहण लग रहा है, और बृहस्पति और सूर्य मित्र भी हैं। तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि पहले इस सूर्य ग्रहण का जो है आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य जो हैं वो कारक हैं मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता। सूर्य कारक हैं अनुशासन, पराक्रम, साहस और उत्साह के। स्वास्थ्य, चिकित्सा, राजसत्ता, वैभव, मस्तिष्क, आत्मा, पिता के कारक हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि इस दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके पराक्रम में कमी हो सकती है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आपका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। आपकी द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, और केतु की विराजमान होने से इस बात का पता चलता है कि ये आपका द्वितीय भाव जो है ये धन का भाव है, और धन के भाव में केतु का होना इस बात का परिचायक है कि आपका खर्चा जो है इलाज पर ज़्यादा हो सकता है। परिवार में आपके जो है किसी की भी जो है इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। आपके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या परिवार की किसी और सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो आपका जो धन है, धन का खर्चा जो है आपका चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका एकादश भाव है वहाँ पर मंगल है, और आपके जो है अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। और मंगल और गुरु दोनों ही आपस में मित्र हैं, और गुरु सूर्य के भी मित्र हैं। आपका जो है जो लग्नेश है, लग्न के आपके जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और सूर्य गुरु में जो है मित्रता है। तो जो मित्र ग्रह होते हैं वो अपने जातकों पर एक बहुत ही अच्छा अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव में जो है गुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव जो है आपका
आयु का होता है, अर्थात आपकी जो आयु है, आप एक दीर्घायु होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात है कि बृहस्पति जो है कारक हैं आत्मबोध के, विवेक के, संयम, आध्यात्मिकता के। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, पूजा पाठ में अपने आप को संलग्न करना चाहिए ताकि गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। गुरु कारक हैं सलाहकार, न्यायाधीश, अध्यापक, वकील, कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, साहूकार। अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर आप प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अगर वकील हैं, कानूनी सलाहकार हैं, अध्यापक हैं, न्यायाधीश हैं, तो गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप अपने धंधे में, अपने पेशे में अपने उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। आपका शारीरिक बल मजबूत होगा। तीर्थ यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आप पेट की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अगली बात यहाँ आप देखेंगे आपके एकादश भाव में मंगल विराजमान है और जो एकादश भाव है वो है आय और लाभ का। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि आपको लाभ होगा, आपकी आय के द्वारा आपको लाभ हो रहा है कि लाभ नहीं हो रहा है, आपके धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल जो है वो कारक हैं ज़मीन जायदाद के, यानी आपको अगर आप ज़मीन जायदाद के व्यवसाय में लगे हैं, रियल एस्टेट में लगे हैं, तो वहाँ से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप सेना में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, शासकीय सेवा में हैं, बिजली विभाग में हैं, या आप अग्निशमन विभाग में हैं, तो वहाँ से भी लाभ की जो है आपके लिए गुंजाइश बन रही है, आपको लाभ प्राप्त होंगे। मंगल कारक हैं पराक्रम के, प्रशासन के, और आपके भाई से भी जो है आपके व्यवहार अच्छे हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको किसी न किसी प्रकार का आपको आय लाभ हो सकता है, धनार्जन हो सकता है, क्योंकि मंगल गुरु के जो है मित्र हैं और मंगल जो है सूर्य के भी मित्र हैं। तो मंगल और बृहस्पति दोनों ही आप पर जो है एक अनुकूल प्रभाव डालेंगे और अपनी पूरी शक्तियाँ झोंक देंगे। इस सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर पड़ेगी उसको दूर करने का काम करेंगे गुरु और मंगल। फिर आप यहाँ पर दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव आपका कैरियर और पेशा है। तो दसम भाव में आपकी विराजमान है शुक्र। आपको बता दें कि जो शुक्र हैं वो कारक हैं परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, जलपान, सुरा सुंदरी। अगर आप इनमें से किसी भी व्यवसाय में जुड़े हैं तो आपका व्यवसाय उत्तम रहेगा। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में हैं, होटल में हैं, अगर आप सुरा सुंदरी का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उससे लाभ हो सकता है और आपके चेहरे की आभा, सौंदर्य, ऐश्वर्य आपका बना रहेगा। प्रेम प्रसंग आपका फलीभूत होगा। आप जो है शारीरिक भोग विलासता पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपके बालों का रंग काला और चमकदार होगा। भौतिक सुख साधन से आप युक्त रहेंगे। यानी कि कहना यह है कि एक तरफ जहां सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको सही करने के लिए बाकी भाव में आपके जो ग्रह विराजमान हैं वो उस दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए तैयार है। वहीं पर आप सप्तम भाव में देख रहे हैं चंद्र और शनि। यद्यपि चंद्र और शनि जो है एक दूसरे के शत्रु हैं और चंद्र जो है वो सूर्य के मित्र हैं, आपके लग्नेश के मित्र हैं, तो चंद्रमा का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर शनि भी विराजमान है, शनि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो यहाँ पर इस युति का जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात आपके मंगल और बृहस्पति हैं, जो आपके सामने आने वाली सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हर तरफ से आपको जो है लाभ का भाव बन रहा है। बस आपका द्वितीय भाव जो धन का भाव है, केतु है, यहाँ पर आपको अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने धन के प्रति आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नवम भाव जो है, हमने आपको बताया कि वो आपके भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है। तो इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करें, तो ये जो सूर्य ग्रहण है इसका आपके जीवन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपकी कुंडली विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूर्य ग्रहण 2023 के दौरान सिंह राशि के जो जातक हैं वो स्वास्थ्य संबंधी मामले में अच्छे नहीं हैं। वे अपने पेट, पीठ के निचले हिस्से, आँखों या हड्डियों में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान वे मुख्य रूप से पारिवारिक समानता के कारण अत्यधिक तनावग्रस्त और क्रोधित हो सकते हैं। आपको अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी घटना में तनाव में थे तो आगे परेशानी हो सकती है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, खासकर अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों और बड़े भाई बहनों के बीच सकारात्मक बातचीत हो सकती है। सिंह राशि के पुरुष और महिलाएं अभी अच्छी स्थिति में हैं। आपकी भतीजा या भतीजी का विकास हो सकता है। इस संबंध में वयस्कता के व्यक्तियों को अपना बंधुआ मिल सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यदि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगर आप नियम संयम का पालन करते हैं और सारे कार्य प्रकृति के अनुसार करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों ये जो ग्रह है, नक्षत्र हैं, ये आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आत्मबल है, आपकी अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो जो है इन ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेगी और इन ग्रहों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप सच्चाई का मार्ग न छोड़िए, अच्छाई करना न छोड़िए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना न छोड़िए, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।